एक अनजान शख्स ने दिए $1 लाख का चेक। क्यों दिया, वजह क्या थी, जानिए इस प्यारी कहानी में। मेरी बेटी की शादी थी और मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजाम को देख रहा था। उस दिन सफर से लौटकर मैं घर आया तो पत्नी ने आकर मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन प्रेषक का नाम देखकर मुझे एक आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा हुई। अमर विश्वास, एक ऐसा नाम जिसे मिले मुझे वर्षों बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1 लाख का चेक। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1 लाख का चेक और साथ में एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक सांस में ही सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र किसी परी कथा की तरह मुझे अचंभित कर गया। लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता आपके एहसानों का कर्ज कभी उतार पाऊंगा। ये उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका अमर। मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर गए। एक दिन मैं चंडीगढ़ में टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट पलट रहा था। तभी मेरी नजर बाहर पुस्तकों के एक छोटे से ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह पुस्तक की दुकान में घुसते हर व्यक्ति से कुछ कहता और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। मैं काफी देर तक मौन रहकर यह नजारा देखता रहा। पहली नजर में यह फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों द्वारा की जाने वाली सामान्य सी व्यवस्था लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वह हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता, फिर वही निराशा हाथ लगती। मैं काफी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया और लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान्य सी विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देखकर उसमें फिर से उम्मीद का संचार हुआ और बड़ी ऊर्जा के साथ उसने मुझे पुस्तकें दिखाना शुरू की। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ सुथरा चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण। ठंड का मौसम था और केवल एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। पुस्तकें मेरे किसी काम की नहीं थी, फिर भी मैंने किसी सम्मोहन में बंद कर उससे पूछा, बच्चे ये सारी पुस्तकें कितने की है? आप कितना दे सकते हैं सर? अरे तुमने सोचा तो होगा आप जो दे देंगे। लड़का थोड़ा निराश होकर बोला, तुम्हें कितना चाहिए? उस लड़के ने अब यह समझाना शुरू कर दिया कि मैं अपना समय उसके साथ गुजार रहा हूँ। 5,000 रुपए। वह लड़का कुछ कड़वाहट में बोला, इन पुस्तकों का कोई 500 भी दे दे तो बहुत है। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, फिर भी अनायास मुंह से निकल गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी हो। अब मुझे अपने कह पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे सांत्वना भरे शब्दों से देखा और फिर पूछा, देखो बेटा, मुझे पुस्तक बेचने वाले तो तुम नहीं लग रहे हैं। साफ साफ बताओ कि क्या जरूरत है तुम्हारी? वह लड़का तब जैसे फूट पड़ा। शायद काफी समय निराशा का उतार चढ़ाव अब उसके बर्दाश्त के बाहर था। सर, मैं 10+2 कर चुका हूँ। मेरे पिता एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है। अब मैं उसके प्रवेश के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। कुछ पैसे तो मेरे पिताजी देने को तैयार है, कुछ का इंतजाम वह अभी नहीं कर सकते। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मंत्रमुग्ध होकर पूछा, अमर विश्वास। तुम विश्वास हो और दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए? 5,000। अब की बार उसके स्वर में दीनता थी। अगर मैं तुम्हें यह रकम दे दूं तो तुम मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसकर पूछा, सर आपने कहा ना मैं विश्वास हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ आता हूँ। आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं आपको किसी होटल में कप प्लेट धोता हुआ मिलूंगा। उसके स्वर में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी। उसके स्वर में न जाने क्या बात थी। मेरे जहन में उस व्यक्ति के लिए सहयोग की भावना तैरने लगी। मस्तिष्क में एक जालसाज से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं था।
बस मैंने उसे 5,000 रुपए दे दिए।